Hello friends, this video is about क्लास 6 इंग्लिश क्विज़ अभ्यास। ओके, जो आज की क्विज़ आई है 2 से 8 अक्टूबर की। ओके, इसमें एक पैराग्राफ दिया है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस दिए हैं। हम पैराग्राफ रीड करेंगे। स्टार्टिंग में अ यंग वुड कटर नेम टैरो, मतलब एक यंग यानी जवान। ओके, वुड कटर होता है, वुड कटर मतलब जो लकड़ी को काटने वाला। नेम्ड टेरो, उसका नाम क्या था? टेरो। लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर, किसके साथ रहता है वो? हम अंडरलाइन करेंगे वर्ड को, मदर एंड फादर के साथ। ओके, और वो कौन था? वुड कटर था जिसका नेम था टेरो। ओके, नेक्स्ट है ऑन ए लोनली हिल साइड। हिल साइड मतलब कहाँ पे? जैसे पहाड़ियाँ वगैरह होती है ना, वहाँ पर। ओके, ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन। ऑल डे लॉन्ग का मतलब क्या है? पूरे दिन। ही चॉप्ड, चॉप्ड मतलब काटता था। वुड इन द फॉरेस्ट, वुड यानी लकड़ी, और कहाँ पर? फॉरेस्ट में नहीं, जंगल में। दो, हालांकि ही वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था, मेहनत करता था। ही अर्नड, अर्न का मतलब होता है कमाना। ये जो मैंने अंडरलाइन किया ना, अर्नड, अर्नड यानी कमाता था। वेरी लिटिल मनी, लिटिल मनी मतलब बहुत कम। लिटिल का मतलब यहाँ पे क्या है? कम, बहुत कम पैसे कमाता था। दिस मेड हिम सैड, उसकी वजह से वो क्या होता था? बहुत दुखी होता था। फॉर ही वॉज अ थाटफुल सन, वो क्या था? एक थाटफुल मतलब बहुत विचारशील बच्चा था। मतलब कैसा था? हमेशा सोचता रहता था अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए। ओके, एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स, ओल्ड यानी बूढ़े बूढ़े माता पिता, ओल्ड पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी माता पिता, एवरीथिंग दे नीडेड, वो क्या देना चाहता था? जो भी उनको ज़रूरत हो। नीड यानी ज़रूरत, और नीडेड मतलब जो भी उनकी ज़रूरत थी, पास्ट में नीडेड। वन इवनिंग, क्या है नेक्स्ट? वन इवनिंग, एक शाम को, when टेरो एंड हिज पेरेंट्स was सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ their हर्ट, वो एक कॉर्नर में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? कॉर्नर में। सिटिंग यानी बैठे हुए थे। ओके, कौन? टेरो और उसके पेरेंट्स, हट के कॉर्नर पर। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, बिगैन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट होना, एकदम से बहना स्टार्ट हुई। क्या हुई? स्टार्ट। ओके, मतलब वो हवा बहने लगी अचानक से। ओके, बिगैन टू ब्लो, ब्लो यानी बहना। इट विसल्ड, विसल्ड, ये विस्टल्ड नहीं है, टी साइलेंट रहेगा। विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, जो हट थी, हट यानी झोपड़ी, उसमें जो क्रैक्स हो रखे थे, मतलब जो दरारें आ रखी थी, उसमें से एकदम से आवाज़ करती हुई निकली। विसल यानी सीटी की आवाज़ होती है ना, उस तरीके से, मतलब इतनी तेज़ निकली। एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सबको बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हुई। फेल्ट यानी, फेल्ट सेकेंड फॉर्म है महसूस होना। ओके, महसूस हुई। सडनली, अचानक से, टेरोस फादर सैड, टेरो के, ये जो अपोस्ट्रॉफी दिख रहा है ना, कोमा दिख रहा है ऊपर, उसको बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी। ओके, तो टेरो के जो फादर हैं, उसने कहा अचानक, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सैक, उन्होंने कहा काश, आई विश मतलब मैं इच्छा करता हूँ, या काश, आई हैड अ कप ऑफ सैक, एक क्या होता है? कप ऑफ सैक होता है। सैक क्या होता है? एक ड्रिंक होती है, जैसे दारू होती है ना, दारू शराब बोलो या बियर बोलो, उसी तरह से अल्कोहलिक ड्रिंक होती है। वो कहा कि अगर काश कि यहाँ पे क्या होती मेरे पास? एक कप सैक होती। सैक, ओके, इसको क्या बोलते हैं? सैक। इट वुड वार्म मी, तो वो मुझे क्या कर देती? गर्म कर देती। मतलब जो इतनी ठंड लगी ना, तो उससे गर्मी आ जाती। हम जो चाय पीते हैं, टी एंड कॉफ़ी, और ये जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, उससे क्या करते हैं? बॉडी में क्या होता है? थोड़ी सी वार्म आती है ना, वार्मनेस फील होती है आपको। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और क्या बोला? अगर वो मैं पी लेता तो मुझ में गर्मी आती, और मेरा जो बूढ़ा जो शरीर है वो क्या हो जाता? अच्छा हो जाता, अच्छा फील करता। ओके, दिस मैड टैरो सैडर देन एवर, यहाँ पे क्या लिखा है? सैडर देन, ये कौन सी डिग्री है? कंपेरेटिव डिग्री। सैड का सेकेंड फॉर्म, सैड, सैडर, सैडेस्ट। ओके, सैडर के साथ कौन सा देन लगेगा? THAN, एक होता है THEN, उस देन का मतलब होता है तब। क्या होता है? THEN का देन यानी तब, क्या होता है उसका? देन यानी तब। और यहाँ सैडर देन, तो THAN जब लगता है वो कंपैरिजन के लिए लगता है। तो यहाँ पे क्या है? सैडर देन कंपेरेटिव डिग्री है, मतलब उसने पहले से भी ज़्यादा दुखी महसूस किया अपने आप को। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, किस चीज़ के लिए? हार्ट वार्मिंग ड्रिंक के लिए, कि जो शरीर को गर्म कर देने वाली जो ड्रिंक थी उसके बारे में सोच कर। कॉल्ड सैक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जिसको उस हार्ट वार्मिंग ड्रिंक है उसको क्या बोलते हैं? सैक। ओके, वो कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। कैसी थी? एक्सपेंसिव यानी महंगी थी।
हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और पैसे कैसे कमा सकता हूँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ मतलब वो खुद से बातें कर रहा था, अकेले, है ना. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सैक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं थोड़ी सी सैक अपने पुअर ओल्ड फादर के लिए कैसे ला सकता हूँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर, वापस से यहाँ पे क्या आई है, कंपेरेटिव डिग्री, हार्डर दैन बिफोर. तो वापस क्या आया, हार्डर दैन, क्या वर्ड आया, हार्डर देन. मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री, सैडर देन या हार्डर देन. ओके, समझ में आ गया आपको. नेक्स्ट मॉर्निंग उसने और ज़्यादा मतलब हार्ड मेहनत करने की उसने डिसाइड की. नेक्स्ट मॉर्निंग टेरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड है ये, ओके, बेड अर्लियर दैन यूजल. यूजल मतलब हमेशा से जितना वो, देखो वापस कंपेरेटिव डिग्री आ गई, अर्लियर दैन, पहले से ज़्यादा जल्दी उठा वो. ओके, और जम्प्ड आउट ऑफ बेड मतलब बिस्तर से बाहर निकलना. एंड मैड इज़ वे टू द फॉरेस्ट, और कहाँ निकल गया, फॉरेस्ट की तरफ निकल गया. ही चॉप्ड एंड कट, उसने काटी और काटी, चॉप्ड एंड कट, काटी और काटता गया. एज द सन क्लाइंब, जब तक कि सन चढ़ नहीं जाता, मतलब सनराइज़ नहीं हो जाता. ओके, सूरज उग नहीं जाता. एंड सून ही वॉज सो वार्म, और बहुत जल्दी उसको बहुत गर्मी लगने लग गई. दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, अपन कहते हैं ना प्लेन उड़ता है तो एकदम से ज़मीन से, तो हम बोलते हैं टेक ऑफ कर रहा है. और टेक ऑफ करना मतलब होता है कपड़े उतारना भी बोलते हैं हम, टेक ऑफ द जैकेट, टेक ऑफ द शूज़, कपड़े उतारना, कोई भी जैकेट उतारना, शूज़ उतारना, वो होता है टेक ऑफ. तो उसने जल्दी क्या करी, अपनी जैकेट उतार दी. हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो मुंह था वो ड्राई हो गया, सूख गया था. एंड हिज फेस वॉज वेट, वेट यानी गीला हो गया था. विथ स्वेट, स्वेट यानी पसीने से. माई पुअर ओल्ड फादर, वापस वही सोच रहा था, वापस क्या सोच रहा था, ओ मेरे गरीब पिताजी, है ना, मेरे ओल्ड फादर. ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, वो क्या सोचा उसने कि जितना मैं गर्म हो गया हूँ भी, काश कि मेरे पिताजी भी उतने गर्म हो सकते. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और उसके साथ ही जैकेट उतारने के बाद जस्ट उसने क्या किया, और स्पीड से उसने चॉप करना स्टार्ट किया, इवन फास्टर. देखो वापस कंपेरेटिव डिग्री आई है, फास्ट फास्टर है ना, फास्टेस्ट, तो वापस क्या आ गई, कंपैरिजन में फास्टर, पहले से ज़्यादा. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू द बाय, उसने एक्स्ट्रा मनी के बारे में सोचता हुआ उसने क्या सोचा, ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स. उसने ये सोचा कि जो मेरे बूढ़े फादर हैं उनकी हड्डियों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक खरीदनी पड़ेगी, है ना. देन सडनली टेरो स्टॉप्ड चॉपिंग, और अचानक से उसने क्या कर दिया, स्टॉप्ड मतलब रुक गया चॉपिंग करना, काटना. वॉट वॉज द साउंड ही हर्ड, कौन सा साउंड था जो उसको सुनाई दे रहा था. ये क्या, हियर्ड नहीं है, हर्ड. हर्ड यानी कौन सा साउंड उसने सुना. कुड इट बी, कुड इट, क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या सोचा उसने, क्या ऐसा हो सकता है. कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे पानी बह रहा हो, पानी रश कर रहा हो, रश मतलब बहना, ओके, है ना. टेरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. टेरो ने कभी नहीं, उसको याद नहीं आ रहा कभी भी, रिमेंबर मतलब उसको याद नहीं है, उसकी मेमोरी में ऐसा कभी नहीं है कि उसने कभी देखा हो या सुना हो, ओके, कि यहाँ से कोई मतलब पानी की कोई नदी, कोई धारा कुछ बह रही हो, कोई रशिंग स्ट्रीम हो रही हो इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट जहाँ पे वो चॉपिंग करता था, कटिंग करता था, वहाँ से. ही वॉज थर्स्टी मतलब वो बहुत प्यासा था. द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथ से क्या हो गई, जो एक्स थी, एक्स यानी कुल्हाड़ी, वो क्या हो गई, गिर गई, ड्रॉप्ड आउट हो गई, छूट गई. एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो दौड़ा कहाँ पे, जहाँ से वो पानी का साउंड आ रहा था उस डायरेक्शन में, उस दिशा में दौड़ा. होप आपको समझ में आया मैंने क्या बताया, पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया. अब हम क्वेश्चन करेंगे. व्हाट वाज टेरोज जॉब, टेरो की जॉब क्या थी, मुझे बताओ. फर्स्ट ऑप्शन है वुड पिकिंग, लकड़ी उठा के ले जाना, उठाना. वुड पेंटिंग, लकड़ी को कलर करना. वुड क्राफ्टिंग, उससे कुछ बनाना. या वुड कटिंग, तो उसका क्या जॉब था, क्या करता था वो, लकड़ी को काटता था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद हुम डिड टेरो लिव, टेरो किसके साथ रहता था. तो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था ना कि टेरो उसके फादर एंड मदर के साथ रहता था, नंबर 1 ऑप्शन. नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज़ ट्रू अबाउट टेरोज हट, टेरो की हट के बारे में क्या सच है. देखो, क्या टेरो की हट जो है वो कवर्ड थी, किसी से ढकी हुई, नो. नई नई बनी हुई थी, बिल्ट न्यूली, नो. कलर्ड थी बहुत अच्छे से, नो. क्या थी, क्रैक्ड थी, कैसी थी,
क्रैक्ड थी, कैसी थी? क्रैक्ड थी। ओके, तो टेरो की वो कैसी थी? क्रैक्ड। हट कैसी थी? क्रैक्ड, मतलब उसमें दरारें थी। व्हाट डिड टेरोज फादर विश टू ड्रिंक? उनको क्या पीने की इच्छा हुई? क्या उन्होंने विश करी? ड्रिंक यानी पीने की। तो वो क्या पीना चाहते थे? मिल्क, टी, वाटर और सैक। तो वो सैक पीना चाहते थे, मतलब कोई ड्रिंक पीना चाहते थे। कौन सी? अल्कोहलिक ड्रिंक। ओके, लाइक शराब और दारू लाइक। ओके, नेक्स्ट है इट विसल थ्रू, it whistled through the cracks of the heart and everyone felt very cold. What does whistle through? Whistle through मतलब एकदम तेज आवाज़ करते हुए निकलना। तो इसका क्या मीनिंग है? पास्ड थ्रू। पास्ड थ्रू मतलब गुजरना किसी में से होकर, विद अ विस्लिंग साउंड, एकदम सीटी की आवाज़ की तरह आवाज़ करते हुए निकलना। अब वहाँ पे क्या निकला था? हवा निकली थी इतनी तेज आवाज़ करके। ओके, तो आंसर है पास्ड थ्रू विद अ whistle sound. What is the most appropriate meaning for the word expensive used in the passage? एक्सपेंसिव का क्या मतलब है? उसने कहा था ना कि वो सेक बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत कॉस्टली है। क्या है? वेरी कॉस्टली, वो नहीं खरीद सकते थे, बहुत महंगी है। ओके, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड चॉप? चॉप जो इस पैसेज में आया, चॉप का क्या मतलब है? यहाँ पे चॉपिंग का मतलब है टू कट एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को काटना। नेक्स्ट देखो, टू एनलार्ज एन ऑब्जेक्ट, नहीं, किसी चीज़ को बड़ा करना, एनलार्ज नहीं। एक्सपेंड करना, बढ़ाना नहीं। स्ट्रेच करना, खींचना नहीं। तो ये सभी चीज़ें नहीं है ना। आंसर क्या है? टू कट एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को काटना होता है चॉप। ओके, नेक्स्ट है आई विश आई हैड ए कप ऑफ सैक। क्या बोला? आई विश आई हैड ए कप ऑफ सैक। व्हाट इज़ अनदर वर्ड फॉर विश? विश करना मतलब इच्छा करना। इच्छा का क्या मतलब होता है? डिज़ायर। डिज़ायर को भी हम बोलते हैं इच्छा होना। आपकी किसी चीज़ के लिए इच्छा है तो उसको हम बोलते हैं विश या डिज़ायर। क्या बोलते हैं? विश या डिज़ायर। ओके, समझ में आ गया आपको? आई होप आपको ये पैराग्राफ और इसके क्वेश्चन आंसर्स सब अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सॉरी फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम से मतलब मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह की वजह से बीच में मैं वीडियोस वगैरह नहीं कर पा रही थी, और इवन मैं अभी भी प्रिपरेशन वगैरह कर रही हूँ। तो मतलब जितनी मैं बना सकूँगी मैं होपफुली बनाकर और वीडियोस अपलोड करूँगी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।